आखिर भगवान गणेश को सभी देवताओं में सबसे पूजनीय और सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर शुभ कार्य से पूर्व जिस देवता की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप है, वो है भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी। उन्हें बुराइयों और बाधाओं का नाश करने वाला तथा सफलता के भगवान के रूप में, साथ ही साथ शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और धन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो आखिर भगवान गणेश जी कितने शक्तिशाली हैं और उनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मौजूद थे और उनके जीवन की क्या क्या कहानी है, चलिए आज की इस वीडियो को जानते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कल्प भेद के कारण भगवान गणेश जी की कथा में थोड़ा सा अंतर मिलता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता कुमार खंड के अनुसार एक समय पार्वती की सखियां जया और विजया उनसे कहती हैं, हे देवी, सभी गण तो रुद्र देव के ही हैं, बस नंदी, भृंगी आदि जो है हमारे गण हैं, वो भी शिव जी की आज्ञा के पालन के तत्पर रहते हैं। अंततः आपको भी अपने लिए गण की रचना करनी चाहिए। कुछ समय उपरांत पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था और देवी ने आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारे समान प्यारा मुझे कोई दूसरा नहीं। अंततः तुम मेरी बात सुनोगे और आज से तुम मेरे द्वारपाल होगे। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने पार्वती से कहा कि तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा और इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह व्रत संपूर्ण व्रत में श्रेष्ठ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप में पुत्र प्राप्त होगा। और इस प्रकार पार्वती जी को गणेश जी के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई। वहीं पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार एक समय पार्वती जी ने सुगंधित तेल और जून से अपने शरीर में उबलटन लगाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथों में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर खेल खेल में पार्वती जी ने उसे गंगा जी में डाल दिया और जल के पड़ते ही वो पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा और इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। ये सब तो थी उनके जीवन आरंभ की बातें, यानी वो कैसे पैदा हुए, वो कैसे जन्मे। अब बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई मुख्य गाथा की, जहां उनको कैसे एक हाथी का सर लगाया गया। गणेश जी के मस्तक कट जाने की कथा का वर्णन मुख्य रूप से 2 पुराणों में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार जब बालक गणेश को श्रीहरि और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवी देवता देखने पधार रहे थे, तब सूर्य पुत्र शनिदेव भी शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। शनिदेव ने वहां पर अपना मुख नीचे झुका रखा था, तो पार्वती जी ने इसका कारण पूछा तो शनिदेव ने उनसे कहा कि उन्हें मिले हुए श्राप के कारण ही वो अपनी दृष्टि किसी पर नहीं डालते, अन्यथा उनकी दृष्टि किसी पर पड़ते ही वो सामने वाला नष्ट हो जाता है। माता पार्वती इसका कारण सुनते ही जोर जोर से हंसने लगी और शनिदेव से कहा, तुम मेरी बालक की ओर देखो। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। इसके बाद उस बालक का रक्त से लथपथ हुआ शरीर पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गौलोकों में जाकर श्रीहरि में परिवर्तित हो गया। और ये देखकर श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए और वहां उन्होंने गजेंद्र नामक हाथी को देखा जो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। श्रीहरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट दिया और वापस कैलाश पहुंचकर उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। वहीं दूसरी कथा
जो श्वेत कल्प में घटित हुई थी उसका वर्णन हमें शिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इसके अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान गणेश का निर्माण किया तब वह गणेश जी से बोली कि आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो ये सब कहकर पार्वती जी गणेश जी के हाथ में एक छड़ी पकड़ा गई और तभी वहां पर पार्वती जी के जाते ही भगवान शिव का आगमन हुआ। गणेश जी पार्वती जी के पति को पहचानते तो नहीं थे। अंततः वो बोल उठे कि हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर ना जाओ। इस पर शिव जी बोले, हे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त कोई और नहीं, सदा शिव हूँ। तभी वहां पर शिव जी के गण पधार गए और उन्होंने बालक गणेश को हटने के लिए कहा। ऐसे पे जब बालक गणेश नहीं हटे और वहीं पर दृढ़ रहे तब शिव गणों का उनसे युद्ध हुआ, जहां पर स्वयं माता पार्वती द्वारा दी गई छड़ी से गणेश जी ने उन सबको पराजित कर दिया। ऐसे में भगवान शंकर से रहा नहीं गया और अंततः उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब ये समाचार पाकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न कर उन्होंने बिना विचारे ही प्रलय को आज्ञा दे दी और प्रलय शुरू हो गई, जिसकी शक्तियां तेजी से सभी दिशाओं की ओर दौरा करने लगी। तब समस्त देवताओं और ऋषियों ने देवी की स्तुति की और उनसे क्षमा याचना की। बहुत सी याचनाओं के उपरांत देवी प्रसन्न हुई और बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तक तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान नहीं करोगे तब तक ये प्रलय शांत नहीं होगी। तत्पश्चात सभी देवता उदास होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे इसका निवारण करने के लिए कहा। ऐसे में शिव जी ने कहा, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अंततः अब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसी का सिर काट कर ले आओ। उन सभी देवताओं को एक हाथी मिला। उन्होंने उस हाथी के सर को लाकर भगवान गणेश जी के सर से जोड़ दिया। इसके उपरांत ही बालक में शुभ चेतना आ गई और शीघ्र ही वो चेतना युक्त होकर जीवित हो उठा। तब वहां पार्वती जी ने गणेश जी को वरदान देते हुए कहा कि अब से संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी सबसे पहले पूजा की जाएगी। तुम्हें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव ने गणेश जी को गोद में बिठाकर कहा कि आज से तुम मेरे दूसरे पुत्र हो और तुम्हें उत्तम वर प्रदान करता हूँ। जैसे कि त्रिलोक में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, इस तरह तुम सबको गणेश जी का भी पूजन करना होगा। मनुष्य हो या देवता हो, हर कोई पहले तुम्हारी ही पूजा करेगा और उसके बाद ही हमारी पूजा करेगा, जिसके बाद पूजाएं सफल होंगी। कहते हैं इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने गणेश जी को सर्व अध्यक्ष घोषित किया। वहीं शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार भगवान गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप के 2 कन्याओं के साथ हुआ था, जिसका नाम सिद्धि और बुद्धि था और उन दोनों पत्नियों से उन्हें 2 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। सिद्धि के गर्भ से क्षेम निकला, जिन्हें शुभ भी कहा जाता है, और बुद्धि के गर्भ से उन्हें प्राप्ति हुई स्वयं लाभ की। ये दोनों ही गणेश जी के दिव्य पुत्र थे। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय स्वयं भगवान गणेश की परशुराम जी के साथ भी एक भयंकर युद्ध हुआ था। जी हाँ, परशुराम जी भगवान शिव से मिलने जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो उस समय शिव जी तपस्या में लीन थे, तो गणेश जी ने परशुराम जी को उनसे मिलने नहीं दिया। परशुराम जी ने क्रोधित होकर भगवान गणेश जी पर शिव जी का ही दिया हुआ फरसा चला दिया। क्योंकि वह उनके पिता थे, भगवान शिव का दिया हुआ शस्त्र वो विफल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस फरसे का प्रहार अपने ऊपर ले लिया, जिससे उनका एक दांत उसी समय टूट गया और उसके बाद ही वो एक दंत कहलाए। वहीं दोस्तों, महाभारत जैसे महाकाव्यों को मूल रूप से लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश जी ही हैं। जहां महर्षि वेदव्यास ने ही गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए कहा था। वहीं दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार गणपति जी ने अब तक 8 अवतार धारण किए हैं। वक्त्रकुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विक्ता, विघ्नराज और भूमरावणा। ये भगवान गणेश के अष्ट विनायक अर्थात गणेश जी के 8 दिव्य अवतार हैं। प्रत्येक अवतार की अलग अलग कथा मिलती है, जो आने वाली वीडियोस में हम आपको जरूर बताएंगे।
वहीं अगर बात की जाए भगवान गणेश के प्रमुख अस्त्र और शस्त्रों की, तो कहते हैं कि भगवान गणेश जी के पास भगवान कार्तिकेय द्वारा दिया गया एक हथौड़ा रहता है, जो कि स्वयं कार्तिकेय जी ने गणेश जी को दिया था। उसके अलावा गणेश जी के पास धनुष और बाण भी रहते हैं। वहीं स्कंद पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार गणेश जी ने इसी दर्शन बाणों का उपयोग कर त्रिपुरासुरों के पुत्रों को पराजित किया था। गणेश जी के साथ एक फंदे के रूप में एक रस्सी भी रहती है, इसे पाश कहा जाता है, और इसी का इस्तेमाल कर वह अपनी सवारी मूषक को चलाते हैं। इसके अलावा गणेश जी के पास एक शक्तिशाली खड्ग भी है। इसका उपयोग उन्होंने बहुत सारे असुरों के वध के लिए किया था। गणेश जी के पास एक लोहे की दिव्य छड़ी भी है, जो उन्हें स्वयं माता पार्वती से मिली थी, और इसी का उपयोग करके उन्होंने शिव गणों को पराजित किया था। उनके पास एक शक्तिशाली फरसा भी मौजूद है। भगवान गणेश जी की सबसे शक्तिशाली सवारी कोई और नहीं बल्कि मूषक राज ही है, जो पहले एक राक्षस थे और उसके बाद उन्हें पराजित करने के बाद उन्हें स्वयं गणेश जी ने अपनी सवारी बना दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।